ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर पर एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं और मैं बतलाने वाला हूं आज सूर्यदेव की एकमात्र राशि कर्क लग्न के जातकों के लिए 2024 नए साल की जो आगमन होने वाला है वो कैसा होने वाला है। नौ ग्रह की परिस्थिति पूरे साल भर कैसे होने वाली है, उसका प्रभाव हमारी जिंदगी पे, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कैसा रहेगा, घर, दुकान, मकान, प्रोफेशनली किस जगह पे हम जाना चाहते हैं, क्या मन चाहिए तरक्की हमको मिलेगी, ऐसी कई बातचीत होगी। और अपनी वाणी को यहीं पर प्रारंभ करता हूं, अपनी बातचीत को यहीं पर शुरू करता हूं। तो आइए ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। जैसा मैं आप सबको बतला ही चुका हूं कि नौ ग्रह की परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है। अब चंद्रमा जो है मन के कारक माने जाते हैं, वो 2.5 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्यदेव महीने में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं, यानी कि 12 महीने में वो 12 बार राशि परिवर्तन करते हैं। सूर्य के ही पीछे पीछे अक्सर कुंडली में हमें देखे गए हैं मंगल, बुध और शुक्र। और ज्यादा डिग्री के लिए अगर नजदीक आ जाते हैं तो उसके भी ज्यादातर कुंडलियों में हमें देखने को भी मिले हैं या मिलते हैं। उसके अलावा हर 13 महीने के दरमियान देवगुरु बृहस्पति जो धन के कारक, ज्ञान के कारक और कुंडली में अन्य 6 अलग अलग भाव के कारक बनते हैं, वो राशि परिवर्तन हर 13 महीने के बाद करते हैं। और इस साल यानी कि 2024 में भी वो राशि परिवर्तन करेंगे मई महीने के दरमियान। 1 जनवरी को वो मार्गी अवस्था को छोड़ते हुए वो वक्रत्व को छोड़ते हुए मार्गी अवस्था की ओर एक ही राशि यानी कि मेष राशि में ही विराजते हुए वो अपनी चाल बदलने वाले हैं, यानी कि वो सीधी चाल वो चलेंगे। तो ऐसे कई प्रभाव रहेंगे, जैसे कन्या राशि में केतु, तो मीन राशि में पूरे साल भर राहु रहने वाले हैं। वहीं पर शनि न्याय के कार्यकर्ता कुंभ राशि में पूरे साल भर रहने वाले, हालांकि वो 2.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं। तो ये होता है 9 ग्रह की राशि परिवर्तन करने की संख्या। अब ज्यादा विलंब ना करते हुए 1 जनवरी को जब मैंने ये प्रश्न कुंडली बनाई थी नए साल की, सिंह लगन के जातकों के लिए कैसी थी, आइए नजर डालते हैं। सिंह लगन के जातकों के लिए 9 ग्रह की जो परिस्थिति है, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर 12वें भाव के मालिक चंद्रमा आपके लगन में है, वो 1 जनवरी को विराजन। धन भाव में केतु, जैसा मैं समझा ही चुका हूं, केतु और राहु पूरे साल भर वही राशि में रहने वाले हैं। केतु कन्या राशि में, बुध और शुक्र आपके मां के घर में, चतुर्थ स्थान में वृश्चिक राशि में विराजे है। वहीं पर पंचमें सूर्य मंगल की हमें अंगारक योग वाली परिस्थिति देखने को मिली है। 7वें भाव में यहाँ पर शनि, यहाँ पर शश नामक पंच महापुरुष राज्यों का निर्माण कर रहे हैं। राहु, माफ कीजिएगा, शनि यहाँ पर जैसे मैंने समझाया पंच महापुरुष राज्यों शश नामक बना करके बैठे हैं। पूरे साल भर वो कुंभ राशि में ही रहने वाले हैं। राहु की बात करें, वो मीन राशि में ही राशि परिवर्तन ना करते हुए मीन राशि में रहने वाले हैं। वहीं पर भाग्य स्थान में देवगुरु बृहस्पति मई में रहने वाले हैं, मई तक, और वो राशि परिवर्तन करते हुए वो वृषभ राशि में स्थानांतर करेंगे, जिसके बारे में आगे जाके मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो जैसा मैंने कहा, आने वाले वक्त में इसकी बारे में मैं आपको सामने प्रस्तुति रखूंगा और जो भी ग्रह बदलेंगे, अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बारे में आपको चर्चा विशेषता तो आने वाले दिनों में इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि कौन से ग्रह ने कब राशि परिवर्तन किया है और क्या प्रभाव रहेगा। अब वापिस चर्चा की और प्रश्न करते हुए यहाँ पर
सिंह लगन के जातकों के लिए 2024 का पूरा साल कैसा रहने वाला है, इसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा। देखिए, ट्रेडिंग, कंसल्टेंसी, शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी कंसल्टेंसी के संबंधित आप काम कर रहे हैं, आपके लिए यकीन मानिए पुराने जितने भी अटके हुए काम थे, रुके हुए काम थे, आपको जबरदस्त आर्थिक लाभ मिलने वाला है। बस शर्त यह है, इसके बारे में आपको काम के पहले या काम होने के बाद भी ढंढेरा या ढंढोरा किसी भी जगह पे नहीं पीटना है। किसी को भी बताने की जरूरत नहीं है कि आपका फलाना रुका हुआ काम या आपका काम हो चुका है और इतने पैसे आपको मिले हैं या इतनी तरक्की आपको मिली है। सफलता की सीढ़ी आपको मैं दे रहा हूं, ध्यान में रखिएगा। किसी के साथ भी ये चर्चा आपको नहीं करनी है। अगर वो व्यक्ति विशेष आपका जीवन साथी है या कोई बुजुर्ग है या कोई अपना है, गिने चुने लोगों के अलावा आपके बारे में, आपकी तरक्की के बारे में आपको नहीं बताना है। इस बात की आपको सतर्कता बरतनी होगी, क्योंकि इस पूरे साल के दरमियान आप कहीं ना कहीं, अगर इन स्पेसिफिक फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं, इस विशेष वर्ग के जातकों के लिए आकस्मिक धन योग का पूर्ण परिस्थिति बनी हुई है और आपके रुके हुए काम भी बनेंगे। आपके लिए बड़ा मजेदार ये वक्त रहने वाला है प्रोफेशनल टर्मोलॉजी में, यानी कि प्रोफेशनली मैं बात करूं, ये पूरे साल में आपके लिए आर्थिक बरकत ये ला रही है ये परिस्थिति। उसके अलावा लीगल काम के संबंधित आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि आप लॉ के संबंधित या आप जुडिशरी से संबंधित आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या मैन पावर किसी भी जगह पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, यकीन मानिए आपके लिए ये वक्त जो है यादगार और शानदार रहने वाला है। लेकिन तकलीफ वाली बात ये रहने वाली है कि आपको इस पूरे साल पर कहीं ना कहीं स्टाफ के संबंधित आपको तकलीफ हो सकती है। यानी कि अगर आप मैन पावर कहीं पे सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन के ऑफिस में कभी आपके लाले पड़े होंगे या फिर उतार चढ़ाव वाला ये वक्त रहेगा, यानी कि लोगों आएंगे, नौकरी छोड़ेंगे और नए लोग भर्ती भी होंगे। तो ये रोटेशन वाली ये परिस्थिति रहेगी। स्टेबिलिटी आते आते मैं समझता हूँ यहाँ पर थोड़ा सा वक्त निकल सकता है, तो यहाँ पर आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा। अगर आप बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कोल्ड, माइनिंग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ट्रांसपोर्टेशन, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या फिर आप फॉसिल फ्यूल के संबंधित सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, उन वर्ग के जातकों के लिए ये वक्त थोड़ा अच्छा रहेगा। मिला जुला होकर के ये सामान्य दौर का ये वक्त आपके लिए आर्थिक बरकत दिखा रहा है। उनके लिए भी छोटी मोटी स्टाफ के संबंधित उतार चढ़ाव वाली ये परिस्थिति कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ नवग्रह दे रही है। उसके अलावा फूड एंड बेवरेजेस, होटल, मोटेल, चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स या छोटा मोटा आपका रेस्टोरेंट के संबंधित काम है, पैकिंग फूड या पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, खाने पीने के संबंध कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, स्पा, जिम, सलून के संबंधित भी अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं समझता हूं आपके लिए ये वक्त होगा वो यादगार रहने जा रहा है। आगे बतलाना चाहूंगा नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के बारे में। देखिए, अगर आप सॉफ्टवेयर संबंधित काम कर रहे हैं, मान के चलिए आप ऐप डेवलपर है, आप वेब डेवलपर है, सेल्स में है, परचेस में है, सेल्स और परचेस, सेल्स और रिटेल, ये सारी चीजों में अगर आप उलझे हैं, ये सारी परिस्थितियों से आप निकल सकते हैं। आपके लिए आर्थिक बरकत भी हो सकती है। लेकिन हर नौकरी पेशा वर्ग के जातक एक चीज जरूर वो कॉमनली सोचता है, वो सोचता ये है कि क्या इससे बेहतर मुझे जॉब मिल सकती है, क्या इससे बेहतर मुझे नौकरी मिल सकती है। तो इसका जवाब है हाँ, आपको नौकरी मिल सकती है। पुराने नौकरी में भी आपकी पूर्व आगमन हो सकता है, पुराने नौकरी की जो भी आपके स्टाफ थे आपको ढूंढते हुए भी मिल सकते हैं, या फिर नई नौकरी भी आपको मिल सकती है। वही नौकरी पे अगर लगे रहे, आपको अच्छा भविष्य दिख रहा है, आपके लिए ये वक्त भी बुरा नहीं होगा, आर्थिक बरकत भी लाएगा और आपको प्रमोशन भी मिलेगी। आपकी प्रमोशन के साथ आपकी इज्जत भी जो है वो तरक्की और लेके जाएगी। विशेषता से अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए मैं बातचीत करना चाहूंगा। वैसे तो प्राइवेट वालों के लिए ये पूरा वक्त के दरमियान जब चाहे वो मन चाहे जगह पर तरक्की ला सकते हैं,
तरक्की अगर दिखती है तो नौकरी में वो तब्दीली ला सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इस साल भर के मध्यांतर के बाद में, यानी कि जून महीने के बाद में, आपके लिए जॉब में अगर आप तरक्की लेना चाहते हैं मिल सकता है। उसमें दो ऑप्शन है, एक तो जो 9 ग्रह की परिस्थिति दिखाई दे रही है और हर व्यक्ति की एक अंतरदशा प्रत्यंतर दशा पे भी वो काफी फर्क पड़ जाता है। लेकिन जो दो विकल्प दिख रहे हैं वो है केवल प्रमोशन का, दूसरा विकल्प है प्रमोशन और ट्रांसफर का। तो जो भी आपको विशेष मिलता है, जिस पे आपको ज्यादा बरकत दिखती है, आप बस दोनों हाथों से मौके को छोड़िए नहीं, उठा करके आगे बढ़िए। आगे सिंह लगन के जातकों के निजी जिंदगी के बारे में बतलाना चाहूंगा कि जो लोग सिंगल व्यक्ति थे, जो 2023 में जीवन साथी ढूंढ रहे थे, अगर यहाँ पर आपका कहीं किसी व्यक्ति के साथ व्यक्ति विशेषता के साथ में मन अटका है, मन मिलाप हो चुका है, दिल अटका हुआ है, तो लव मैरिज होने की पूर्ण संभावना है। उसके अलावा जो लोग अरेंज मैरिज की ओर ज्यादा विश्वास रखते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये जो पूरा साल है वो अच्छा रहेगा। सगाई से लेकर शादी तक आपके लिए ये पूरे साल भर के दरमियान आपके लिए शुभता वाला ये संकेत वक्त दे रहा है। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है सिंह लगन के जातकों के लिए, कोई संयुक्त यानी कि कोई जॉइंट में अगर आपने प्रॉपर्टी खरीद के रखी है पार्टनरों के साथ में, बिजनेस पार्टनरों के साथ में, या फिर आपने जॉइंट में प्रॉपर्टी खरीदी करके रखी है फैमिली मेंबर्स के बीच में, तो कोई मनमुटाव हो सकता है। तो ऐसे में उच्च डिस्टेंस रखिए और अपनी मंशा जो है बिल्कुल क्लियर रखिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करिए, क्योंकि सूर्य प्रधान व्यक्ति होते हैं सिंह लगन के जातक। उनके मन में कपट नहीं होता है, नजर मिला के बात करते हैं, सॉफ्ट कॉन्फिडेंस के साथ में काम करते हैं और स्पष्ट वक्ता होते हैं। जो भी बात करेंगे सीधी बात करेंगे, स्पष्ट बात करेंगे। तो अपने विचार जो भी है खुल करके रखिए और कहीं पे भी अगर उलझन आपको लगती है, मैं समझता हूँ स्पष्टता पूर्वक बात करेंगे, आपके लिए फायदा होगा। आगे जाकर के मैं बातचीत करना चाहूंगा यहाँ पर विद्यार्थी वर्ग के जातकों के लिए। देखिए सिंह लगन के जो भी विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए आगे के बारे में सोचना होगा, यानी कि बीइंग एज ए स्टूडेंट यू नीड टू बी प्रोएक्टिव। आपको पता है कि आपकी यहाँ पर मार्च में, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर मार्च में आपकी एग्जाम होने वाली है, तो इसकी प्रिपरेशन तो आप अभी से करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा प्रिपरेशन क्या करेंगे, कौन से आपके लैकिंग पॉइंट्स है और कौन से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, ये चीजों पे अगर आप फोकस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा काम करेंगे, प्रोएक्टिव होकर के एक्स्ट्रा काम करेंगे, मैं समझता हूँ आपके लिए ये वक्त के दरमियान आपके लिए ये पूरे साल भर आपके लिए फायदा रहने वाला है। डिफेंस के संबंधित अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए ये विशेषता वाला वक्त रहेगा। आपके लिए मन चाही जगह पर आप मकाम अचीव कर सकते हैं एज अ सिंह लगन स्टूडेंट। मार्क माई वर्ड्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू आर स्टूडेंट आप विद्यार्थी वर्ग के जातक है, आप मेडिकल, IT, लॉ के संबंधित अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान में रखिए, अपनी पढ़ाई की ओर फोकस रखे आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूँ यहाँ पर आपके लिए फायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी। उच्च विचारों के साथ जिस जगह पर आप जाना चाहते हैं, यकीन मानिए आप पहुंच पाएंगे। आगे मैं बातचीत करना चाहूंगा यहाँ पर सिंह लगन के स्वास्थ्य के बारे में। अब यहाँ पर अपनी चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा, डाइजेस्टिव संबंधित तकलीफ आपको मिल सकती है, क्योंकि शनि ने यहाँ पर केंद्र प्रभाव देते हुए शश नामक पंच महापुरुष राज्यों का निर्माण किया है। जैसा मैंने कहा, बिजनेसमैन के लिए जो लोग पेट्रोल प्रोडक्ट के संबंधित काम कर रहे हैं, खनिज तत्वों के संबंधित काम कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल बिल्डर्स है, ये कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं कह ही चुका हूँ, उनको आर्थिक बरकत हो सकती है, लेकिन थोड़ा ध्यान भी रखना होगा स्टाफ के संबंधित। वैसे ही यहाँ पर नेगेटिव इम्पैक्ट ये देखने को मिलेगा कि पेट के नीचे के अंगों में आपको तकलीफ हो सकती है। अब कौन सी जगहों पे डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी तकलीफ हो सकती है, पेंक्रियास डिस्टर्ब हो सकता है। पेंक्रियास डिस्टर्ब होने का मतलब है कहीं ना कहीं आपको डायबिटिक पेशेंट है तो आपको तकलीफ हो सकती है। मार्क माय वर्ड्स, अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो
हड्डियों में ऑडियो से संबंधित तकलीफ हो सकती है, जोड़ों में दर्द हो सकता है, कमर के संबंधित आपको तकलीफ हो सकती है। आपको बस खुद का ध्यान रखना है और जितनी हो सके पेशेंस के साथ जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, हड़बड़ी ना बचाते हुए गुस्से कंट्रोल करेंगे, आपके लिए फायदेमंद ये परिस्थिति हो सकती है। लीवर, किडनी से अगर तकलीफ से गुजर रहे हैं, जो करंटली पेशेंट है, एक्टिवली अगर आपको कोई रोग नहीं है तो आप ज्यादा मत सोचिए, मैं उनके साथ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लीवर और किडनी के जो भी पेशेंट है उन्हें चीजों को अन्यथा नहीं लेना है और डबल चेक करवाते रहिए, डॉक्टर की सलाह मशवरा रहते हैं, टाइम पे दवाई लेते रहेंगे, आपके लिए फायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी। लेडीजों के साथ, विशेषता से बहनों के साथ गुप्तांगों में तकलीफ हो जाना या गुप्तांग में कोई रोग हो सकता है, तो चीजें उनको भी थोड़ी बहुत विचलित हो सकती है। ये मिला जुला ये वक्त रहेगा, लेकिन प्रिकॉशन लेकर के अगर आप चलेंगे, मैं समझता हूँ आपके लिए फायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी पूरे 2024 के दरमियान। तो ये थी मेरी बातचीत 2024 के फल कथन के बारे में। अंत में उपायों में, पूरे साल भर अगर आप माणिक रत्न पहनेंगे, रूबी रत्न पहनेंगे, मैं समझता हूँ आपके लिए फायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी। पूरे साल भर अगर आप गायत्री मंत्र बोलते रहेंगे, सरस्वती माता की पूजा करते रहेंगे और पूजा खत्म करने के बाद में आप सूर्यदेव की पूजा करेंगे, यकीन मानिए सूर्यदेव के आप पे विशेष आशीर्वाद बने रहेंगे। ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। तो ये थी मेरी बातचीत उपायों के साथ सिंह लगन के 2024 के बारे में। अंत में अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं या अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष रत्न श्री यंत्र खरीदना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। Mm-hmm.